So hey guys, welcome to another new video of Random on YouTube channel. So let's go ahead and look into this today. So the subject name is Database Management System for S5 BSc IT Mumbai University. Semester is 3, practical number is 3A. Question is using insert statement. So what we will be doing in this practical is we will be using the insert queries. So let's go ahead to the editor now. तो गाइस हम लोग जो है एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसे हम जो सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल 3A जो है कंप्लीट करेंगे। तो स्टेटमेंट है राइट 5 इंसर्ट क्वेरीज फॉर एम्प्लॉय टेबल। तो हमें जो है 5 इंसर्ट क्वेरीज लिखने हैं एम्प्लॉय टेबल के लिए। तो अभी मैंने जो है एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लिया है, बट उसे जो है मैंने एम्प्टी रखा है। तो चलिए मैं जो है आपको एक बार एम्प्लॉय टेबल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एम्प्लॉय टेबल जो है पूरा खाली है। तो अभी जो है हम 5 इंसर्ट क्वेरीज लिखेंगे और यहाँ पे जो है डेटा फिल करेंगे इस टेबल में। तो चलिए अभी जो है मैं क्वेरी लिख देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 5 इंसर्ट क्वेरीज लिख दिया है। तो चलिए इसको जो है 1 बाय 1 रन कर लेते हैं अभी हम। तो गैस यहाँ पे जो है मैंने 1 बाय 1 जो है सारे इंसर्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर लिए हैं। तो चलिए अभी जो है हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देखते हैं कि ये डेटा जो है फिल हुआ है कि नहीं हमारे टेबल में। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो आउटपुट आ चुका है। मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया है सारा डेटा डिस्प्ले करने के लिए, और यहाँ पे जो है वो सारा डेटा आ चुका है जो कि हमने इंसर्ट किया था। तो गैस अभी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल 3B की ओर। तो गैस हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3B है यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट। तो हमें जो है अभी डिलीट क्वेरीज यूज़ करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटर की ओर। तो यस हम लोग जो है एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स है जिन्हें हम जो है सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है रिमूव दोज एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव एनी कमीशन। तो हमें जो है उन एम्प्लॉयज़ को रिमूव करना है जिनका कमीशन नल या ज़ीरो हो। तो चलिए उसके लिए जो अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गैस यहाँ पे जो है मैंने क्वेरी लिख दिया है। तो क्वेरी है डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर कमीशन इज नल, जिनका भी कमीशन नल होगा। तो चलिए इस क्वेरी को अभी रन करके देखते हैं। तो गैस ये जो है हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो चलिए अभी जो है हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देखते हैं कि वो एम्प्लॉयज डिलीट हुए हैं कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो है सिर्फ 3 ही एम्प्लॉयज का डेटा आ रहा है और जिनका नल था कमीशन वो एम्प्लॉयज जो है टेबल में से रिमूव हो चुके हैं। तो चलिए अभी सेकंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है रिमूव ऑल दी एम्प्लॉयज। तो हमें जो है सारे एम्प्लॉयज को जो है रिमूव करना है। तो चलिए उसके लिए जो अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो गैस यहाँ पे जो है मैंने क्वेरी लिख दिया है डिलीट फ्रॉम ईएमपी। तो इससे क्या होगा कि सारे एम्प्लॉयज का डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेरी को अभी रन कर लेते हैं। तो ये क्वेरी जो है रन हो चुका है। तो चलिए अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख के चेक करते हैं कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो है कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने जो है सारे एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर दिया था। तो अब जो है हम थर्ड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है रिमूव टेबल फ्रॉम डेटाबेस। हमें जो है इस एम्प्लॉय टेबल को ही रिमूव कर देना है पूरा डेटाबेस में से। तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो इस यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है ड्रॉप टेबल ईएमपी। तो इससे क्या होगा कि हमारा टेबल जो है रिमूव हो जाएगा डेटाबेस में से। तो चलिए इसको रिमूव करने से पहले जो है मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एम्प्लॉय टेबल अवेलेबल है। तो इसे जो है अभी हम ड्रॉप करेंगे डेटाबेस में से। तो चलिए इस क्वेरी को जो है मैं रन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा टेबल जो है ड्रॉप हो चुका है और हमारे पास जो है कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो गाइस ये था प्रैक्टिकल नंबर 3B। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल 3C भी सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। तो गाइस हमारा प्रैक्टिकल 3C है यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। तो हमें जो है अभी अपडेट क्वेरीज यूज़ करना है। तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम वापस एडिटर पे जाते हैं। तो गाइस हम लोग जो है एडिटर में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास 7 स्टेटमेंट्स है जिन्हें हम जो है सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो हमें जो है एक नया टेबल क्रिएट करना है यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल। तो चलिए उसके लिए जो अभी मैं क्वेरी लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने क्वेरी लिख दिया है क्वेरी है सेलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय जो कि हमारा न्यू टेबल है फ्रॉम ईएमपी टेबल जो कि हमारा ओल्ड टेबल है। तो चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं अभी। तो इस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे जो अभी हम सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू जो है इस एम्प्लॉय टेबल को व्यू करेंगे। तो चलिए इसके लिए जो है अभी सेकंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल। तो ये जो है हमें नए एम्प्लॉय जो टेबल बनाया है उसमें से जो है डिस्प्ले करना है। तो चलिए उसके लिए जो है अभी क्वेरी लिख देते हैं। तो किस यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है। तो चलिए इस क्वेरी को जो है अभी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो है आउटपुट आ चुका है और यहाँ पे जो है क्या हुआ है कि हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने जो है ईएमपी जो हमारा ओल्ड टेबल है उसका सारा डेटा जो है एम्प्लॉय में कॉपी कर लिया है।
तो वो एम्प्लॉय का डेटा जो है हमने सेकंड स्टेटमेंट में व्यू किया है। तो चलिए थर्ड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है डिस्प्ले दोस एम्प्लॉय विद करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हमें जो है एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो चलिए इसके लिए जो है हम क्वेरी लिख देते हैं। तो कैसे यहाँ पे जो मैंने क्वेरी लिख दिया, सो क्वेरी है सेलेक्ट ई आई डी जो कि एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम जो कि हमारा एम्प्लॉय नेम है, और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है हमें डिस्प्ले करना है वो एम्प्लॉय टेबल में से जो कि हमने नियरली क्रिएट किया था। तो चलिए अभी जो है क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी आउटपुट में आप देख सकते हो हमें जो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए अभी फोर्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय हु आर नॉट गेटिंग द कमीशन। तो हमें जो है उन एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करना है जिनको कमीशन नहीं मिल रहा है। तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो वैसे हमने जो है यहाँ पर क्वेरी लिख दिया है। सो क्वेरी है सेलेक्ट ई नेम, तो हम जो है एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जो कि हमने न्यूली क्रिएट किया था, वेयर कमीशन इज नल, जिनका कमीशन जो है नल है उन्हें जो है हमें डिस्प्ले करना है। तो चलिए अभी हम जो है इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें जो आउटपुट में उन एम्प्लॉयज़ का नेम आया है जिनका कमीशन जो है नल है। तो चलिए अभी फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है इंक्रीज द सैलरी बाय 20% हुज कमीशन इज बिलो 600। तो यहाँ पे जो है अभी हमें उन एम्प्लॉयज़ का सैलरी इंक्रीज करना है बाय 20% जिनका कमीशन जो है 600 से कम हो। तो चलिए उसके लिए जो है अभी हम क्वेरी लिख देते हैं। तो इस यहाँ पे जो मैंने क्वेरी लिख दिया है, तो चलिए क्वेरी को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो क्वेरी है अपडेट, हम जो है अपडेट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में, और यहाँ पे जो है न्यू वैल्यू सेट कर रहे हैं सैलरी को। तो हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सैलरी प्लस, फिर सैलरी को 20% निकाल रहे हैं और उस करंट सैलरी में जो है ऐड कर रहे हैं, और जिनका भी कमीशन जो है 600 से कम हो। तो चलिए अभी इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो गैस हमारा क्वेरी जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इस एम्प्लॉय टेबल के लिए और देखते हैं सैलरी अपग्रेड हुआ है कि नहीं। तो गैस यहाँ पे जो है मैंने क्वेरी लिख दिया सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट आ चुका है, हाँ, और हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ थे जिनका कमीशन 600 से बिलो है उनका जो है सैलरी इंक्रीज़ हो चुका है। सो अभी यहाँ पे जो है मार्टिन का इंक्रीज़ नहीं हुआ है क्योंकि उनका जो है 600 से अबव था, तो वो जो है कंडीशन मैच नहीं करता। तो यहाँ पे जो है इनके सैलरीज बढ़ चुके हैं, जैसे कि स्मिथ, एलन, वॉर्ड, जॉन्स और ब्लेक, क्लर्क, इनका जो है बढ़ चुका है सैलरी। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्प्ले एम्प्लॉय विथ करस्पॉन्डिंग जॉब एंड डिक्रीज सैलरी बाय 2000 हु बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 20। तो यहाँ पे जो है हमें एम्प्लॉय नेम और उनका जॉब जो है डिस्प्ले करना है, और जो भी डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करते हैं उनका जो है सैलरी 2000 से डिक्रीज करना है। तो चलिए अब इसके लिए जो है मैं क्वेरी लिख देता हूँ। तो गैस यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है मैंने अपडेट स्टेटमेंट और सेलेक्ट स्टेटमेंट दोनों लिखे हैं, और यहाँ पे जो है अभी हम पहले अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि हमें जो है 2000 वो माइनस करना है सैलरी में से जो भी डिपार्टमेंट नंबर 20 को बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जो है भी हम उन एम्प्लॉयज़ को चेक करेंगे कि उनका सैलरी जो है डिडक्ट हुआ है कि नहीं। तो चलिए अभी जो है मैं क्वेरी पहले अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो गैस हमारा अपडेट क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए अभी हम सेलेक्ट क्वेरी करके देखते हैं कि सैलरी में रिड्यूस हुआ है कि नहीं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट आ चुका है, और जो भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 20 को बिलोंग करते थे उनका जो है सैलरी माइनस 2000 हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मिथ जो है डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करता था, तो उसका सैलरी जो है माइनस में चला गया है। वैसे ही जो है जो भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करते हैं उनका माइनस जो है हो चुका है 2000 सैलरी में। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है असाइन 3% ऑफ कमीशन हु आर बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट नंबर 10। जो भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 10 को बिलोंग करते हैं उनका कमीशन जो है 3% से इंक्रीज करना है। तो चलिए अब इसके लिए जो है क्वेरी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्वेरी लिख दिया है सेवंथ स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो हम पहले अपडेट करेंगे फिर उसके बाद जो है उनका डेटा व्यू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी एक बार क्वेरी को गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी है अपडेट एम्प्लॉय सेट कमीशन। तो हमें जो है कमीशन जो है 3% जो कि हमें इंक्रीमेंट करना था, तो वो जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और जो भी डिपार्टमेंट नंबर 10 को बिलोंग करते हैं उनका जो है कमीशन इंक्रीमेंट होगा। तो चलिए अभी जो है इस क्वेरी को रन कर लेते हैं, पहले अपडेट क्वेरी को। तो guys, जैसे कि आप देख सकते हैं बिना कोई एरर का जो है हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए अभी जो है हम सेलेक्ट क्वेरी लिख के देखते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। तो guys, जैसे कि आप देख सकते हो जो भी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नंबर 10 को बिलोंग करते हैं उनका कमीशन जो है 3% से इंक्रीज हो चुका है। तो guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई वीडियोस को आपको अपडेट आती रही। और इन सारे प्रैक्टिकल्स का जो है मैं एसक्यूएल फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय। I live inside my own world of make-believe.
Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through